हाँ जी बच्चों, ये वाला जो सम है इसको स्टार्ट करने से पहले हमको एक लाइन मेंशन करनी पड़ेगी। लिखेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। तो जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं। तो पहले पॉइंट का हम आंसर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। पर एनम का मतलब होता है मंथ्स का इफेक्ट भी साथ में लेंगे। 1 अक्टूबर को लोन दिया है और 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो इसलिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको पे किया जाएगा 6% के हिसाब से। दूसरा पॉइंट है, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर हमने इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मोटिव क्या है कि हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल होएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज़ बुक में हमें गिवन है प्रॉफिट 15,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 15,000। अब टू वाली साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने हमको पार्टनर ए ने फर्म को 8,000 रुपये का लोन दिया है, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देना है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो 6% इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि 6/100। और अक्टूबर को लोन दिया है इसलिए 6 मंथ्स बनते हैं, इसलिए 6/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो 15,000 में से 240 का इंटरेस्ट चला गया, बाकी 14,760 जो है वो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है प्रॉफिट। हाँ जी, पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है 14,760। अब ये जो 14,760 का प्रॉफिट है ये किसके लिए है, पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर्स रुपीज़। सबसे पहले बाय वाली साइड पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट अवेलेबल है जो ऊपर से हमने कैलकुलेट किया है 14,760। अब ये जो 14,760 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब इसको इक्वली बांटेंगे तो वो आ जाएगा 7380 7380।